अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेहरबान कराची ने गरीदा फ़ारूकी को खूब ज़लील करके रख दिया। मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में उनकी काफ़ी बहस हो गई है और ये गरीदा फ़ारूकी का कहना था कि 2 साल वो मुसलसल ये कहती आ रही हैं कि इमरान खान ख़त्म पीटीआई ख़त्म। पता नहीं गरीदा फ़ारूकी को पीटीआई से किस किस्म की मुखालफत है। मेहरबान कराची ने खूब आड़े हाथों लिया। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। को बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबान साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, अब आपके पास क्या इत्तलात हैं? क्या शेर अफजल मरवत अब पार्टी में हैं या छोड़ चुके हैं पार्टी? जी, अभी तक तो हमारे पास जो मालूमात हैं, बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अभी तक उन्हें इस तरह के कोई इंस्ट्रक्शंस मौसूल नहीं हुए। सो वी आर गोइंग टू गो विद दैट। जब तक कोई हमें पक्की खबर नहीं मिलती है या उन तक डायरेक्शंस नहीं पहुंचते, तो अभी तक तो हमें मालूम नहीं। ये सिर्फ चहमगोइयां हैं जो मीडिया में चल रही हैं इस वक्त। तो लेकिन मसला क्या है? शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से पार्टी जो है, मुझे आपकी गुफ्तगू से लग रहा है आप खुद भी शायद कोई पोजीशन इसलिए लेना चाह रही कि 24 घंटे में ये ना हो कि शेर अफजल मरवत साहब वापस पार्टी के अंदर उसी तरह वापस आ जाएं। नहीं, क्योंकि मेरे नज़र में जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उनको अंदरूनी ही रहना चाहिए। जब उस पर कोई फैसला होगा तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे। बट आई थिंक जो पार्टी डिसिप्लिन है वो यही डिमांड करता है कि हम उसके ऊपर तबसरे इस वक्त नहीं करें। डिसेंसी भी होती है कि आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते, बट जो इस वक्त जो फील है वो ये है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां नहीं है इस वक्त पीटीआई का। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, खासतौर पर जो पार्लियामेंट में है, वो बाअमल मजबूरी बेचारे वो तकारीर कर रहे होते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ेगा, हमें सॉफ्ट लाइन अडॉप्ट करनी पड़ेगी। वी हैव टू शन दिस हॉकिश अप्रोच जो कि उनको कहीं लेके नहीं जा रही, डेड एंड पे ले गई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पार्टी बेचारी खत्मशुद होकर रह गई है। फिर ये आपने लफ्ज कहा, फिर आप ये लफ्ज कह रही हैं खत्मशुद। मैं आई रिस्पॉन्ड मंसूर साहब? मैं एक मिनट गरीदा साहब जरा बात कर खान साहब, एक लास्ट कमेंट मुझे बताइए कि बार-बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जमहूरियत तो नहीं है कि किसी को ये कहा जाए कि जनाब जो ट्वीट को रीट्वीट नहीं करेगा वो पार्टी से निकल जाए। ये तो जाती नहीं है आपके ख्याल में? आई थिंक ये गरीदा साहिबा की शायद आदत बन गई है कि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करती हैं तो वो काफ़ी गलत बयानी कर जाती हैं। शायद उनकी सोर्सेज ज़रा मिस इन्फॉर्म्ड हैं या वो इतनी तवज्जो नहीं देती। खान साहब का जो बयान है वो ये है कि अगर कोई मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता तो वो कोर कमेटी को छोड़ दे। उनको पार्टी से नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि अगर आपकी कोर कमेटी जो आपका कोर बयानिया है उसको लेकर नहीं चल सकती है तो ये बिल्कुल जायज़ बात है। खान साहब की बात को रीट्वीट करना है कि आप उस बयानिए को साथ लेके चलेंगे, उस पर यकीन रखते हैं। और अगर जमात का एक हिस्सा है, बेशक आपकी फ़र्क मुख्तलिफ राय हो सकती है, मगर चेयरमैन जो आपको पार्टी लाइन देता है और जो बयानिया बनाता है उसको तो साथ लेके चलना आपके लिए बहुत अहम है, नंबर 1। नंबर 2, गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने कहा कि पार्टी ख़त्म शुद। मेरे ख्याल में इनकी पिछले 2 सालों से ये उम्मीद है कि पार्टी ख़त्म शुद हो जाए, मगर ये पार्टी पहले से भी ज़्यादा मजबूत है। पोलिटिकल कैपिटल की उन्होंने बात की कि इरोड हो रहा है। अगर हमारा पोलिटिकल कैपिटल इरोड हो चुका होता तो इस वक्त ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत आपके सामने बैठी है, इनको पीका और 26वीं आईनी तरमीम जैसी कानून साजी ना करनी पड़ती लोगों के गले बंद करने के लिए। ये खौफ का शिकार इसीलिए हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ रहा है। और इसकी ये भी अलामत है कि आज दिन तक इमरान खान साहब के जितने भी ट्रायल्स हो रहे हैं वो बंद कमरे, बंद अदालतों में हो रहे हैं। अगर ये खौफजदा ना होते और अगर जैसे राना साहब ने कहा कि हम कोर्स करेक्ट करें और अगर हम इतने ही मुलव्विज हैं इस सब में, तो बंद अदालतों में ये केसेस ना चलते, खुली अदालत में चलते, जहां पे खुला बयानिया इन्होंने 9 मई का बनाया है। तो आइए फिर सुनिए कि उस अदालत में क्या केसेस चल रहे हैं। GHQ हमला केस जो चल रहा है उसमें क्या शवाहिद है हुकूमत के पास, क्या बयानिया वो बना रहे हैं। अवाम को ये हक है कि उनको ये वो सुनने का मौका नहीं। कि जमहूरियत का क्या क्या हिस्सा है, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वोट चोरी करना जमहूरियत का हिस्सा है? क्या उससे पार्लियामेंट की तौकीर, मतलब पार्लियामेंट की इज्जत में इजाफा होता है कि जब ऐसे लोग हल्फ लेकर बैठे हों कि जिनको अवाम ने मुंतखब ना किया हो? ये पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, इन्हीं के अपने पार्लियामान में पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स हैं मुंतखब करदा, वो उसी पार्लियामेंट से अगवा हुए, उसकी कमेटी बनी। उस कमेटी का क्या बना? क्या हम तयन कर सकते हैं? मुझे इजाजत दीजिए, मैं और किसने अगवा किया इलेक्टेड मेंबर्स को? इनके जवाब जब तक नहीं मिलेंगे तो ये पार्लियामेंट के तकद्दुस और तौकीर की बात नहीं कर सकते। जब तक फॉर्म 47 का हिसाब नहीं होगा तो ये जमहूरियत की अहमियत की बात नहीं कर सकते। ठीक, ये गरीदा साहबा असल लुब्बे लुबाब ये है कि पीटीआई का एतराज ये है कि जनाब हमारे साथ जमहूरी रवैया इख्तियार ही नहीं किया जा रहा, तो फिर हमसे जमहूरियत की तवक्को किस तरह रखते हैं आप? हमारे लोगों को उठा लिया जाता है, हमारे साथ रिगिंग होती है, तो फिर हम यही करेंगे फिर, और क्या? और दूसरी बात ये, उन्होंने कहा पार्टी नहीं, उन्होंने जो है वो कोर कमेटी का कहा है कि कोर कमेटी जो है वो बेशक छोड़ के चले जाएं अगर बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते। नहीं, मंसूर खान साहब, कोर कमेटी में क्या पार्टी का हिस्सा नहीं? क्या कोर कमेटी अलग होती है पार्टी से?
पार्टी का हिस्सा है ना, जी आपको हाँ। कमेटी से निकालने की बात कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? शिराजल बरवत को क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि वो खुल के बात करते हैं, हाँ। सही बात करते हैं, दुरुस्त बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि किस किस्म की जमहूरियत है कि जी बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। बयानिया है क्या आपका? बयानिया आपका ये है कि आपकी एक मुलाकात होती है आर्मी चीफ से और आपकी बातचीत कानों से भी ऊपर तक पहुंच जाती है और आप कहते हैं जी बड़े खुश आइंद है, साड़ी गालो के ये आपके ही प्रोग्राम में मंसूर खान साहब लास्ट टाइम ये बात हुई थी। तो ये आपका नहीं, बयानिया PMLN कहती है साड़ी गालो के लिए। ये है कि जी हमें आज गोद में उठा लो, हमें आज कांधों पे बिठा दो, हमें गोद में उठा के कांधों में उठा के हमारे सर पे हुमा बिठा दे जैसे 2018 में बिठाया गया था। मेरी सच्ची बातें अगर कड़वी लग रही हैं, तलख लग रही हैं तो अनअपोलोजेटिकली आई वुड नॉट डू एनी माजरत फॉर दैट, लेकिन दीज आर द ग्राउंड फैक्ट्स। हम एक सडन यू टर्न लिया और उसके बाद सूरत हाल सबके सामने है, तो हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी उसी स्टैंडर्ड पे अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्यों बयानिया का बोझ? मतलब क्या कोर कमेटी में किसी की इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है, किसी का इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल माइंड नहीं? नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि मेहर बानो का कहना था कि गरीदा बीबी को सिर्फ PTI से मुखालफत क्यों है। क्या कभी गरीदा बीबी ने पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस तरह से कोई बात की है? क्या उनको नज़र नहीं आता कि जो बैठी हुई गवर्नमेंट है वो जाली तरीके से आई हुई है? क्या कभी गरीदा बीबी ने उन पर तनकीद की? क्या जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है, जो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या गरीदा बीबी उन पे एज ए जर्नलिस्ट कोई बात करती हैं? वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।